अब फिर उसके बाद कश्मीर की बारी है, तो कश्मीर में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी जीत कर। मेहरुली में जो 15 टुकड़ा करके फेंकने गया आफ्ताब ने, सीसीटीवी कैमरा कहाँ गई? सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा नहीं था, बेवकूफ बना रहा है ये। सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो आज लड़की जिंदा होती। दिल्ली का वर्स्ट सीएम अरविंद केजरीवाल, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। अभी पंजाब के बाद गुजरात की तरफ रुख कर रहे हैं केजरीवाल, क्या लगता है आपको? गुजरात में? हाँ। अरे बेवकूफ बना मत, गुजरात में ही मोदी आएगा। हाँ। आपने जितना भी काम फैला लो, ये कर लो, बाजा बाजा बनाओ, तब भी गुजरात में मोदी आएगा। उसका होम स्टेट है। आप बता रहे हो, पैदा वही है, सब कुछ वही है, होम स्टेट है। आप बताओ, एक बात बताओ, केजरीवाल बोल रहा है मैंने फ्री में तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है? तीर्थ यात्रा बनाया कौन? आपने देखिए काशी विश्वनाथ, आप बद्रीनाथ, उज्जैन, यहाँ पे जो पब्लिक लोग जा रहे हैं, बनाया कौन? ऐसा कोई दिल्ली में बना के देखे लोग बाहर से आए देखने के लिए? केजरीवाल ने, ये केजरीवाल दूसरे का नाम लेके उनको भेज रहा है, दिल्ली से लोग भेज रहा है वहाँ देखने के लिए। ऐसे दिल्ली में कुछ बनाए, जैसे जमुना रिवर फ्रंट बनाए, कुछ बनाए, लोग बाहर से आएंगे देखने के लिए, तब जाएगी इसकी क्रेडिट मिला जाएगा। वो क्रेडिट तो उसकी है, तो मैंने अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या मंदिर बन रहा है, ये उनको भेज रहा है फ्री में, इसका क्रेडिट क्या है? खुद घूमने नहीं गए एक भी बार अयोध्या, जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ? वो तो बना रहे हैं वो लोग, तुम देखने जा रहे हो, तो वो तो बनाया है, उसका नाम है कि इसका नाम है, मैं दिखा रहा हूँ फ्री में। अरे यार, दिल्ली में कितना लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुछ बनाए, तब कुछ रिवर फ्रंट बनाए, कुछ ऐसा चीज बनाए, तब जाए लोग देखने आएंगे दिल्ली। दिल्ली में जो बना हुआ पहले बना हुआ है, ये क्या बनाया? इसीलिए इसको खाली ओनली पब्लिसिटी है। कह रहे हैं बहुत डेवलपमेंट किया है दिल्ली में सरकार आने के बाद। मैं बोला क्या डेवलपमेंट कराया यार? कुछ भी नहीं कराया। डेवलपमेंट के नाम पर ये खाली बेवकूफ बना रहा है ओनली। खाली इसमें आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन नहीं होता ना दिल्ली में, तो ये फ्री में नहीं बांट सकता था। आप देखो, इसके पास, तुम्हारे घर में इनकम होगा तुम तो नाचोगे ना, तुम्हारे घर में इनकम नहीं होगा तो नाचोगे कैसे? फ्री में दोगे? तुम्हारे पास इनकम होगा तो फ्री में दोगे ना। इसीलिए हमारे पास जीएसटी ले रहा है, हमारे पैसा दूसरों को खिला रहा है। मेहरुली में जो 15 टुकड़ा करके फेंकने गया आफ्ताब ने, सीसीटीवी कैमरा कहाँ गई? सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा नहीं था, बेवकूफ बना रहा है ये। सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो आज लड़की जिंदा होती। आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के काम के बारे में? दिल्ली का वर्स्ट सीएम अरविंद केजरीवाल, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। अगर कम शब्दों में इसको डिस्क्राइब करा जाए तो दिल्ली की बदनसीबी है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम है यहाँ पर। आप मेरे को 4 काम बताएं जो उन्होंने करे हैं, सिवाय स्कूलों को रिनोवेट करने के अलावा। रिनोवेशन के अलावा आपने कितने नए स्कूल खोले हैं वहाँ पर? 500 का वादा किया था, 500 नए स्कूल बनवाएंगे। वादा तो छोड़िए, हम 500 छोड़िए, हम उसका 10% 50 पे आप आइए। आप लोगों को फ्री क्यों दे रहे हैं? आप लोगों को इतना कैपेबल बनाइए कि उनको रोजगार दीजिए, क्यों फ्री के लाइन में लगाते हैं? लोग बहुत खुश हैं फ्री की, उनकी जो पॉलिसी। लोग फ्री खुश हैं? आपके पास डेटा है कि कितने % लोग खुश हैं? आप फ्री का लेना चाहेंगे या कैपेबल बनना चाहेंगे? आप अपनी बात बताएं। कैपेबल। आप कैपेबल बनना चाहेंगे तो लोगों को कैपेबल बनाइए ना, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। आप क्यों फ्री के चक्कर में बने? बस में महिलाएं फ्री कर दी हैं। अरे भाई, बस में महिलाएं, आप उनको फ्री करिए जो नीडी हैं। जो ऑलरेडी एक लेडी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो वर्किंग है, वो जा रही है तो अपना किराया पे कर सकती है, बट उसको उसके दूसरे पार्ट में जो सेफ्टी चाहिए वो दीजिए। आप वो सेफ्टी देने में एकदम कैपेबल नहीं है। कम शब्दों में सबसे खराब और वर्स्ट सीएम अरविंद केजरीवाल। अरे इन्होंने तो दिल्ली को एकदम लंदन पेरिस जैसा बना दिया, ये कह रहे हैं। आप पेरिस घूम के आए? आप दिल्ली में कंपैरिजन किया कभी आपने? आप हम जैसे लोगों से आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर ऑलरेडी है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या लंदन और पेरिस बना? अभी बारिश में यहाँ पर सिंगापुर जरूर बन गया था, यहाँ तक पानी तक घुटनों तक लोगों के, और लोग आने जाने में असमर्थ थे। अब अगर ऐसा लंदन और पेरिस में होता तो हमें नहीं चाहिए, हमारा इंडिया ही अच्छा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल का काम कैसा लगा आपसे बात करते हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से। कैसा वहाँ का, मतलब कैसी, मतलब वहाँ व्यवस्था है बीजेपी सरकार को लेकर? क्या लोगों की सोच है? वहाँ तो हर कोई चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटे बहन हो, चाहे बड़े बहन हो, चाहे सब माएँ, सब बहनें, सब भाई, सब बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहाँ पे। बड़ा विरोध सुनने को मिलता है बीजेपी सरकार के खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई जो कहते हैं कि देशद्रोही, जो देशद्रोही हो वही ये सब कुछ बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी हर किसी दिल में बसी है, हर किसी के दिल में भारतीय जनता पार्टी का मोहब्बत है। और अभी देख लीजिए, अभी यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, लेकिन आप देख लीजिए उसका रिजल्ट कैसा है। अभी गुजरात में होने जा रहा है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर रिजल्ट कैसा आएगा। अब फिर उसके बाद कश्मीर की बारी है, तो कश्मीर में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी जीत कर दम लेगी। जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बहुत ज़बरदस्त, तब से हर कोई व्यक्ति खुश है, न कोई खतरा, अगर जो भी जहाँ चाहे वहाँ, लेकिन कोई डर नहीं है। आप भी आइए कश्मीर में, मोस्टली वेलकम, लेकिन कश्मीर में किसी को कोई खतरा नहीं है। जो कहने को बोलते हैं कि कश्मीर में खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ खतरा नहीं है। पत्थरबाजी सब कुछ खत्म है। 370 के बाद जब भी मोदी जी इक़्तिदार में आए और जब भी उन्होंने संभाला है, तब से कोई खतरा नहीं है। आतंकवाद पर कितनी नकेल कसी गई है? और आतंकवाद न पहले थी, पहले जो भी गिने चुने थे तो उनका ढेर हो गया, लेकिन अब भी नहीं है तो पहले भी नहीं है, बस खत्म सब। विपक्ष कह रहा है बीजेपी की सरकार ने जब इतना कड़ा कदम उठाया है, फिर भी पुलवामा जैसे हमले हो जा रहे हैं देश के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा, ये तो अपोजिट वाले बोल रहे हैं। विपक्ष को ये भी ध्यान देना चाहिए कि संसद पे भी हमला हुआ था, उस दौरान वो लोग कहाँ थे? पुलवामा तो आप देश के एक कोने की, तीसरे कोने की बात कर रहे हैं। हमारी संसद पे हमला हुआ तो विपक्ष कहाँ था उस वक्त? जो आतंकवादी गतिविधियों में भाजपा सरकार हमेशा उनके विरुद्ध खड़ी रही है और अच्छे से उनका सामना करा है। आप इस डेटा को अगर उठा के देखेंगे 2014 से 2022 तक आतंकवादी गतिविधियों में कितने % की कमी हुई है, आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे। ये चीज़ें लोगों को, जनता को भ्रमित करने के लिए बताई जाती हैं कि हमने ऐसा अटैक हुआ और किस चीज़ें हुई। जो वास्तविकता है उससे अभी भी पब्लिक को दूर रखा जा रहा है। ये कश्मीर के रेजिडेंट हैं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं प्रॉपरली बनारस से हूँ और मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि यहाँ क्या डिफरेंसेस हैं। पास आ जाइए जी। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से आ पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, और ऊपर वाले अल्लाह ताला से भी हम दुआ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि जो कश्मीर में और ख़ासकर हर किसी हिंदुस्तानी बंदे के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाया है, उसमें क्या कहते हैं, गोल्डन कार्ड। अभी हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में पैसे भरने होते हैं। अभी बंदे को पता नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से? वो तो उन्होंने गोल्डन कार्ड किया है, श्रम कार्ड किया है, ओल्ड पेंशन किया है, और हर किसी के घर में अभी जो फ्री राशन किया है। और किसान के लिए क्या उन्होंने क्या क्या किया है, हर किसी के लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा है। लेकिन अब किसी के दिमाग में कुछ और ही चलता है, लेकिन वो नहीं, सब नहीं चलेगा। कुछ गिने चुने लोग हैं, उनसे बात नहीं, लेकिन जो भी जितने भी लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, इन पर क्या कहना चाहेंगे? हरा देंगे? उन सब की बात छोड़ो, वो तो मान लो जीरो उसमें ग्राउंड में जीरो। भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में है और इक़्तिदार में रहेगी। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे कुछ नहीं होगा, वादे करने से नहीं होगा। मैंने बोला कि जो मोदी जी जाहिर है वो बातिन भी है, जो उसकी हिकमत अमली है वो आज तक किसी के अंदर नहीं है। वो जो उसने देश के लिए सोचा है वो किसी ने आज तक नहीं सोचा है। इधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप अभी यहाँ घूमने आए हैं, यहीं दिल्ली में रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ आया, मुझे कुछ पर्सनल काम था यहाँ। कितने दिन हो गए दिल्ली आए? बस मैं कल ही आया था यहाँ। कल ही आए थे? कितना जान पाए दिल्ली के बारे में? पहले भी आए थे क्या दिल्ली? नहीं, मैं तो आदत जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली मैं तो आदत जाता हूँ। तो क्या लगता है केजरीवाल जी के बारे में? केजरीवाल की बात मैं नहीं बताऊंगा, ना मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज है, लेकिन जितने बार जो मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के साथ उठा बैठा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, आप मुझे वो बताइए मोदी जी ने क्या किया और मोदी जी क्या करने वाले हैं आगे भी और इस टाइम भी। वो तो मोदी जी ही कर, लेकिन जो भी अपोजिट पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया है इन 70 सालों में? इन 70 सालों में इन्होंने लूटा है। बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी है, विपक्ष लगातार वो बात नहीं है, महंगाई की बात नहीं। आप बाकी भी देख लीजिए ना, खाली महंगाई की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आप वो भी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने क्या किया है हर किसी देश के। बताएं ना, बीजेपी के 3 ऐसे स्टेप बताएं जिसके कारण महंगाई बढ़ी है। कोई भी मुझे इसका जवाब दे। बीजेपी, आपने कहा बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी, 100% ट्रू, बट विपक्ष के पास सोल्यूशन नहीं है ना भाई। आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप शोर शराबा करेंगे। आप विपक्ष में बैठे इसीलिए कि होते हुए काम को रोकना है। एक अच्छा विपक्ष वही है जो अनुचित ना होने दे। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी महंगाई उतनी भी कम हो जाएगी। अरे भाई, राहुल गांधी पहले अपने कांग्रेस पार्टी को संभालें, बाद में भारत और दूसरी पार्टियों को देखें। वो सब निकल गए भाई,
अभी देख लीजिए हमारे गवर्नर ये नवाजा साहब, वो भी उससे निकल गए पार्टी से। वो तो उनका सीनियर और पुराना लीडर था उनका, वो निकल गए उससे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाफिज़ फेरोज़ अहमद है। हाफिज जी, आप बताइए कि मतलब विपक्ष कह रहा है और कई देश में कई तबके के लोग कहते हैं कि मतलब जब से बीजेपी सरकार देश में आई है तब से हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे किस जगह पर हिंदू मुस्लिम का आपस में टकराव हुआ? कहीं पर नहीं है हुआ है मेरे नज़र में। और न मैंने सुना है, ना अखबारों में, ना खबरों में मैंने कहीं नहीं सुना है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो चुकी है। दिल्ली में दंगे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई। ये तो आपस में यही खुद कराते हैं, फिर बोलते हैं कि मोदी जी ने कराई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में दंगे हुए तो फिर उसमें जो विक्टिम थे उनको क्यों नहीं हेल्प करा गया? जो उसमें मेन द्रोही थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी फिर? अगर विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, आपने बताया कि आप सीसीटीवी ऑल ओवर दिल्ली लगा चुके हैं, तो आप पकड़िए, फाइंड आउट करिए कौन गिल्टी है, उनको पनिश करिए। आपने क्यों नहीं आज तक करा? आपके एमएलए, आप आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां पर जाके प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, उनके घर से पेट्रोल बम मिलना, हथियार मिलना, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? अमानतुल्लाह खां को देख लीजिए। अमानतुल्लाह खां और भी बहुत से ऐसे विधायक हैं उनके जो ओपनली सपोर्ट करते हैं, गलत एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हैं, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं?